आज का जो हमारा विषय है, अपने विषय पर हम चलते हैं। अभी हमने इसको शुरू भी किया है। तो आज का जो विषय जो है वो हम फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की किताब को हम देखेंगे। और फिलिपियों की पत्री, इसका 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री इसका 3 अध्याय। और मैं चाहूंगा कोई इसको पढ़े। फिलिपियों 3 17 से 21, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 से 21। हाँ, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। जरा यहाँ पे रुकना, बहुत अच्छी बात यहाँ पे पौलुस कह रहा है। देखिए पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जो है, जहां पर भी वो देखता था कि कुछ गलत हो रहा है, जहां पर भी, अब वो जगह जगह जाता था, जगह जगह जाता था, मंडलियों में जाता था। मैं बात कर रहा हूं मसीह की कलीसिया की मंडली, मसीह की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही कलीसिया को बनाया और वो कलीसिया उसकी है, यीशु की है, मसीह की कलीसिया। तो मसीह की कलीसिया जहां जहां होती थी वहां वो जाता था प्रेरित पौलुस। और अगर कोई बात वो गलत देखता था तो वो वहां पे बोलता था ये बात गलत है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। तो यहाँ पे वो बात बोल रहा है, और अच्छी बात यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरे सामने कोई बात, एक चर्चा मेरे सामने आई है और मैंने देखा है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे भी बार बार की है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बोला है। पौलुस कह रहा है, प्रेरित पौलुस जो है वो कह रहा है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं, मैं दोबारा से इसके बारे में बोल रहा हूं। और वो कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है, अब भी रो रो कर कहता हूं, रो रो कर। देखिए पौलुस जो था उनके बारे में चिंतित था, जिनसे वो बात कर रहा था वो मसीह में भाई बहन थे, उनकी आत्मा के बारे में वो दिन रात सोचता था, चिंतित था। ठीक है, अब देखिए कलीसिया, यीशु की कलीसिया, मसीह की कलीसिया, जैसे ये यहाँ पे मंडली बैठी है, मसीह की कलीसिया। ठीक है, अब सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, सारे लोग मजबूत नहीं है अपने विश्वास में। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कमजोर, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो निर्बल है। ठीक है, लेकिन प्रेरित पौलुस कह रहा है मैं रो रो कर कहता हूं, उनके बारे में चिंतित है, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने इनको समझाया, बार बार समझाया, मैं इनके बीच में आया, मैंने परमेश्वर के वचन से इनको बताया, लेकिन तो वही चाल चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे। तो कह रहा है मैं रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी बन गए, मसीह के क्रूस के बैरी है। हमारा चाल चलन, कल हमने एक लेसन देखा था, एक पाठ देखा था, हमारी पहचान, एक क्रिश्चियन की पहचान, एक मसीह व्यक्ति की पहचान, हमारी पहचान क्या है, हमारा चाल चलन कैसा है। क्या अपने बुरे चाल चलन से हम यीशु के नाम को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, अनादर पहुंचा रहे हैं। पौलुस यही बात कह रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया और अभी भी समझा रहा हूं, और मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है कि तुम वही चाल चल रहे हो, गलत चाल, अनुचित चाल, गलत मार्ग, गलत काम। तुम्हारा चाल चलन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और उस वजह से तुम मसीह के क्रूस के बैरी हो, बैरी, दुश्मन हो, तुम यीशु के दुश्मन हो, उसके क्रूस के दुश्मन हो। क्यों? अपने चाल चलन की वजह से। हमारा चाल चलन बहुत सही होना चाहिए। हाँ, फिर क्या लिखा सत्य 19 आयत
उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। अगर यही चाल चलन चलता रहेगा, आप मसीह हैं, आपने बपतिस्मा लिया, आपने अपने पापों को धो डाला, फिर आपको मसीह में एक नया जीवन मिला, मसीह में आपको उस नए जीवन को चलते रहना है। लेकिन आप फिसल गए, आप वापस संसार में चले गए और उसी में चल रहे हैं, उसी मार्ग पर चल रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो फिर आगे चल के क्या होगा? नाश। वो जो चाल चलन है आपको विनाश की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर। फिर क्या लिखा है? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर पेट है। पेट, उनका ईश्वर पेट है। वो अपने पेट के लिए ज्यादा चिंतित है। हमें पैसा कमाना है, चाहे किस तरीके से भी कमाए, लेकिन हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जो संसार के जो मजे हैं वो हमें उठाना है, जो संसार की जो चीजें हैं उनका हमें लुत्फ उठाना है, मजा लेना है। हमें तो अपने पेट से मतलब है, हमें तो अपने जीवन से मतलब है, हमें यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी बातों से कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है उनका ईश्वर पेट है। उनका जो ईश्वर है वो जीतता परमेश्वर नहीं है, उनको जीतते परमेश्वर से कोई मतलब, उनका ईश्वर जो है वो पेट है। उनका मन जो है वो पूरी तरह से संसारिकता, तो संसार की जो बातें हैं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, उससे भरी हुई है। तो ईश्वर से, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या लिखा है? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। हाँ, लज्जा की बातें, जो वो चाल चल रहे हैं, जिन बातों में वो है, वो शर्मसार बातें हैं, उनको मजा आ रहा है। आपने देखा है कई लोग कुछ काम में लगे होते हैं, वो काम सही नहीं है, उनको मजा आता है, उनको ये शर्म नहीं आ रही, बहुत बढ़िया है, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है। लज्जा की बात है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो मैं उस मजे को लुटना चाहता हूं। तो लिखा है मुझे उन्हें लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया करते हैं। उनका ध्यान जो है वो पूरी तरह से पृथ्वी की वस्तुओं पर है, संसारिक वस्तुओं पर है, संसारिक इच्छाएं, अभिलाषाएं, उन बातों पर है। फिर क्या लिखा है? अब ये जो दो आयतें जो अभी पढ़ी जाएगी, इन्हीं दो आयतों पर हमारा आज का पाठ आधारित है, 20 और 21। इसको जरा ध्यान से आप देखें और इस पर मनन करें। प्रेरित पौलुस यहां पे ध्यान रखें, मसीहों से बात कर रहा है, क्रिश्चियंस, मसीह, ठीक है, मसीह एक आशीष वाला नाम है, आशीषित वाला नाम है। तो मसीहों से बात करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा सकते? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पे वो बोल रहा है, मसीह भाई बहनों से बात कर रहा है। वो कह रहा है अपना मन जो है वो संसार से हटाओ, संसार में से निकलो। और वो बात यहाँ पे कह रहा है, जो बात जो बहुत बढ़िया बात वहां पे यहाँ पे वो बोल रहा है, पर हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है। हमारी जो एक और शब्द जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्वदेश के लिए, हमारी जो नागरिकता जो है, नागरिकता, कुछ समय पहले हमारे देश में नागरिकता के बारे में बात हो रही थी कि हमें नागरिकता कानून बनाने हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बात जो हो रही है, पौलुस कह रहा है, मसीहों से बात कर रहा है, क्रिश्चियन से बात कर रहा है, क्रिश्चियन मसीहों से, उनको कह रहा है तुम्हारी जो नागरिकता जो है वो स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर। वो ये नहीं कह रहा, इस बात पर भी ध्यान दे, पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी नागरिकता जो है, तुम्हारी जो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता, तुम्हारी जो नागरिकता जो है, पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग में होगी, वो ये कह रहा है तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग में है। इस बात को तुम समझो, तुम संसार के नहीं हो, तुम स्वर्गीय लोग हो, तुम एक स्वर्गीय यात्रा पे चल रहे हो, स्वर्गीय यात्रा, हम एक यात्रा कर रहे हैं। देखिए कुछ समय पहले हमारे देश में कई लोगों ने करी है, लेकिन हाल ही में यात्रा का यात्रा की जो चर्चा बहुत चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक अलग किस्म की यात्रा के बारे में बात हुई है। हम जो मसीह लोग हैं, हम एक ऐसी यात्रा में है, वो यात्रा जिसको हम पूरा करके, अगर हम अच्छी तरह से उस यात्रा को पूरा करते हैं, उस यात्रा को पूरी तरह से हम पूरा करते हैं, तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। तो हमारा पाठ जो आज का यही है कि क्रिश्चियंस, हम जो क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं, इस बात को हमें समझना है कि हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में। हम एक यात्रा कर रहे हैं, एक स्वर्गीय यात्रा, एक ऐसी यात्रा में है हम, जिस पर चलकर या उस यात्रा को पूरा कर हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। अब देखिए सिटीजनशिप, नागरिकता, जब हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ जिम्मेवारियां, दायित्व, ठीक है, कुछ बातें जुड़ी हुई है नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप। जब हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, कुछ नियम जुड़े हुए हैं, कुछ दायित्व है। अब देखिए, अब जैसे रोमियो 13 में वहां पे बताया गया है, सिखाया गया है कि जो मसीह लोग हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो नागरिक, जो शासक है, अधिकारी है, नागरिक अधिकारी, शासक, ठीक है, जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो संचालन कर रहे हैं हमारे इलाके का, ठीक है, हमारी चीजों को देख रहे हैं, नागरिकों के बारे में देख रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं का देख रहे हैं, ठीक है। तो जो नागरिक, जो शासक है, अधिकारी है, बाइबल में लिखा है कि हमें उनकी बातों को मानना है, उनकी जो आज्ञाएं हैं उसको हमें मानना है, उसका विरोध नहीं करना है। जब तक उनकी जो बातें हैं, परमेश्वर की बातों से उनका कोई विरोध नहीं होता, लेकिन अगर परमेश्वर की बातों से उनका विरोध होता है तब हम उस चीज को ना मानें। लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम मसीहों को बोला गया है कि जो नागरिक, जो अधिकारी है, उनका हम आदेश पालन करें, जब तक परमेश्वर के वचन के साथ उसका कोई विरोध नहीं। इसी तरह से बाइबल हमें यह भी बताती है कि जिसको हमें आदर देना चाहिए उसको हम आदर दें। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा दायित्व है कि जिसको हमें आदर देना है उसको हम आदर दें। तो हर एक राज्य में, हर एक देश में जब हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ कुछ दायित्व छिपे होते हैं। अब देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, कई लोग
अमेरिका के नागरिक हैं, जर्मन, बहुत से देश हैं, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो नागरिक हैं वो अलग है, उनके दायित्व अलग है, ठीक है। उनकी जो नागरिकता जो है, अब जैसे कोई बांग्लादेश का आदमी है, वो बांग्लादेश का नागरिक है, तो जो बांग्लादेश की जो नागरिकता है उसके कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ दायित्व है जो उसको पालन करने पड़ते हैं। इसी तरह से हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब भारत के नागरिक होने के नाते जो हमें जो नागरिकता मिली है, कुछ बातें हैं, उसका हमें पालन करने की आवश्यकता है। अगर वो बातें हम नहीं करेंगे, जो नागरिकता जो हमें मिली है, अगर उन बातों पर हम नहीं चलेंगे तो हम वो जो नागरिकता जो है वो खो सकते हैं, वो नागरिकता जो है हमसे छीनी जा सकती है। अगर हम अपने देश का विरोध कर रहे हैं, अगर हम अपने देश का विरोध कर रहे हैं, देश के जो नियम हैं, हमारे देश के जो नियम हैं, भारत सरकार के जो नियम हैं, आदेश है जो भारत सरकार ने बनाए हैं हमारे देश को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हम उन आदेशों का पालन नहीं करते, हम कहते नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार क्या करेगी? आपकी नागरिकता जो है उसको रद्द कर देगी, उस नागरिकता को खत्म कर देगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, तो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नागरिकता, सिटीजनशिप, उसके साथ जिम्मेवारियां जुड़ी हुई है, उसके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है, दायित्व जुड़े हुए हैं, जिसका पालन हमें करने की आवश्यकता है। हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग में होगी नहीं, स्वर्ग में है। हमारी नागरिकता जो है स्वर्ग में है, और उस स्वर्ग की नागरिकता को मतलब प्राप्त करने के लिए एक और राज्य है, कलीसिया, कि कलीसिया के होते हुए, उसके द्वारा, यीशु की कलीसिया के द्वारा, देखिए यीशु की कलीसिया जो है, मसीह की कलीसिया जो है, वो परमेश्वर का राज्य है, एक स्वर्ग का राज्य है, और एक राज्य है उसकी कलीसिया, मसीह की कलीसिया। तो जब कोई व्यक्ति जल और आत्मा से मतलब वो जन्म लेता है, जैसे यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और वहां जो बात हो रही है वो कलीसिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं जल और आत्मा से, ठीक है, तो हम उसकी कलीसिया में हो गए, और फिर उसकी जो कलीसिया जो है, वो जो कलीसिया जो राज्य है, क्योंकि हम उस राज्य के, उस कलीसिया के, मसीह की कलीसिया के नागरिक हैं, तो वो हमें स्वर्ग के राज्य में जाने में मदद करती है। वो हमें बताता है, कलीसिया जो राज्य है वो हमें बताता है, सिखाता है कि किस तरह से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो इफिसियों 2:19, हमारा पाठ बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इसको छोटा करने की सोच रहा हूं। इफिसियों 2:19 निकाले, क्या लिखा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पर भी वो मसीह से बात कर रहा है, उनको कह रहा है कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर ना रहे। पहले तुम मसीह के बाहर थे, पहले तुम संसार में थे, अब तुम मसीह में हो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य से वंचित थे, कलीसिया से वंचित थे, ठीक है। जो प्रतिज्ञा की जो वाचा है उससे तुम अनजान थे। तो वो कह रहा है अब तुम स्वदेशी ना रहे, परदेशी ना रहे। अब क्या है, क्या लिखा है? पहले तुम मुसाफिर थे, क्या लिखा है इफिसियों 2:19? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हाँ, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब तुम मुसाफिर नहीं हो, अब तुम अनजान नहीं हो, तुम विदेशी नहीं हो, तुम फॉरेनर नहीं हो, ठीक है। अब क्या हो तुम? परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए।
तुम परमेश्वर के घराने के हो। तुम्हारी जो नागरिकता जो है वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के राज्य में है। हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग में है। अब ये जो शब्द है नागरिकता, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत सी बातें हम इसके बारे में देख सकते हैं। और ये रूपक की तरह, एक रूपक की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसका संबंध जो है एक और रूपक के साथ किया गया, वो है राज्य, नागरिकता और राज्य। तो ये दो रूपक यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, नागरिकता और राज्य। और फिर एक और बहुत अच्छी बात वो वहां पे 3:21 में, फिलिपियों 3:21, एक और बात वहां पे वो इस्तेमाल करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। जरा उसको कोई पढ़े, क्या लिखा है? परिवर्तन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, यानी यीशु के बारे में बात हो रही है, यीशु के बारे में बात हो रही है। वो अपनी शक्ति के उस अनुकूल से, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। तो यानी जब यीशु आएगा, देखिए यीशु एक बार जरूर आएगा, और जब यीशु आएगा हम सबका न्याय करेगा। और जब वो हमें स्वर्ग में ले जाएगा अपने साथ, तो स्वर्ग में हम इस देह के साथ नहीं जाएंगे, ये शरीर नहीं जाएगा। मांस और लहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस देह के साथ हम नहीं जाएंगे। वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह तुम्हारी देह को परिवर्तित कर देगा, एक नई देह देगा, एक ऐसी देह देगा जिसके साथ तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। वो कह रहा है निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन कह रहा है, निश्चित रूप से यीशु मसीह तुम्हारी देह को, जो हमारी जो शारीरिक देह है, मांस और लहू का बना हुआ शरीर जो है, उस देह को वो परिवर्तित कर देगा और हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा जो शरीर है उसमें एक परिवर्तन होगा। हम इस शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हमें एक नई देह दी जाएगी, एक ऐसी देह जो महिमान्वित होगी, जिसे यीशु हमें देगा। हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग में है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम मसीह लोग जो है, हमारी ये आशा है, हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये डिजायर है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हम यात्रा कर रहे हैं एक साथ मिलकर।